हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवांस मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए लेक्चर में। तो जैसा कि आपने देखा, लास्ट लेक्चर आप देख के ही आए होंगे अभी, उसमें हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 2 to 3 वीडियोज़ में हमने 6 से 7 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया है। सॉरी, 6 न्यूमेरिकल्स को। ये देखिए 7th न्यूमेरिकल हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बाकी 2 से 3 न्यूमेरिकल और मैं 1 या 2 वीडियो में कवर कर दूंगा। तो आपका जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंप्लीट यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है हमें ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड क्या होता है? अब रेक्टेंगल की जो रेक्टेंगल क्या कहाँ पे होता है अपना 2D के अंदर, तो रेक्टेंगल की जो 3D एक्सटेंशन होती है ना, या फिर मैं बोलूँ पैरेललोपाइप्ड का मतलब होता है, देखो 2D के अंदर पैरेललोग्राम होता है अपना। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की जो 3D एक्सटेंशन होती है उसको बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ओ बी द सेंटर। ये देखिए पैरेललोपाइप मैंने ड्रॉ किया हुआ है। आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको एक बात पता है, जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हो, हमने पीछे न्यूमेरिकल्स जो किए उनमें आपने देखा होगा एक चीज़ कॉमन थी कि जब भी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहा था तो मैं उसके एक स्मॉल एलिमेंट का निकाल रहा था बार बार, और उसको बाद में क्या कर देते थे, इंटीग्रेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम कुछ वैसा ही करेंगे। अब ये 3D में एलिमेंट है तो इसका जो स्मॉल एलिमेंट है वो भी 3D के अंदर ही आएगा। देखो रेक्टेंगल सबसे पहले हमने बार का देखा जो कि 1D के अंदर थी, लीनियर थी। ठीक है ना, एंड फिर हमने देखा रेक्टेंगुलर लेमिना का जो कि 2D के अंदर था। ठीक है, मैंने उसको आपको बोला था कि एक बार इसको स्लाइसिस में काट के देखो, आपको दिखेगा कि ये जो मतलब वो जो पतली जो बार आ रही थी ना बीच में रेक्टेंगल को काटने से, वो बार आपको तभी मिलेगी। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको बोलूं कि जैसे इसको आप अपने रूम की तरह देखो, ठीक है ना, आप जिस रूम में हो उस रूम को आपको पतली पतली स्लाइसिस में कट करना है, या फिर जो अपना रूबिक्स क्यूब होता है ना, क्यूब, ठीक है, जिसको पजल बोलते हैं, उसको एक बार आप अपने माइंड में इमेजिन करो और उसको काट के देखो, तो उसमें पतली पतली स्लाइसिस आएंगी इस टाइप की, ABCD टाइप की स्लाइस। इस फिगर को 3D में देखने की कोशिश करो, इसमें ABCD टाइप की स्लाइसिस आएंगी। ये देखो, ये जो हमने ड्रॉ कर रखा है ना पैरेललोपाइप्ड, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये अपनी एक्स एक्सिस है ना, तो ये देखिए इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे काटना स्टार्ट करूँ, देखिए इसको ऐसे काटना स्टार्ट करूँ, ऊपर से काटना स्टार्ट करूँ, तो मेरे को यहाँ पे बीच में एक ऐसी स्लाइस मिलेगी। ठीक है ना, ABCD टाइप की। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी स्लाइसेस मिलने वाली है। आप किसी को भी क्या मान लो, एक बार के लिए एलिमेंट मान लो, वो स्मॉल एलिमेंट जिसका आप क्या फाइंड आउट करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद में उसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन। तो हमें कंप्लीट पैरेललोपाइप्ड का क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना। अगर कोई भी गलती आपको दिखती है या फिर कोई क्वेरी आपकी खुद से है, पूछनी है आपको, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट पुट कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ओ बी द सेंटर। ओ क्या मान लिया हमने, इस पैरेललोपाइप्ड का सेंटर। ठीक है, और 2A 2B 2C क्या कंसीडर कर ली। देखो हम बार बार लेंथ को 2A 2B 2C लेके चल रहे हैं जस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है ना, जरूरी नहीं है, आपका जो दिल करे आप वो इनकी लेंथ ले सकते हो। ठीक है, बस इसलिए कि जब आप सेंटर से कोई काम स्टार्ट करते हो तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी फिर, A और A हाफ में, मतलब जब इसको हाफ में डिवाइड किया जाए तो मतलब कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जब इसका हाफ करोगे तो सिंपल A लेंथ आ जाए आपके पास। तो हमने 2A 2B 2C इसकी क्या मान ली, जो इसकी डायमेंशंस हैं पैरेललोपाइप की, वो कंसीडर कर ली, लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द पैरेललोपाइप। ठीक है, लेट OX OY OZ बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रो O। जो आपने ये O ये जो O है आपका, यहाँ पे आपने अपना क्या रखा है, सॉरी ये आपका O पॉइंट है, इसको नाम दे लेना। ठीक है, सॉरी मैंने इसका नाम नहीं दे रखा, तो आप इसको यहाँ पे O नाम दे लेना। और उसके बाद इसके अबाउट आपको क्या लेना है, दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस, दिस इज Z एक्सिस। यानी कि जो आपके पैरेललोपाइप के डायरेक्शंस है ना, उनकी डायरेक्शंस के अलोंग, यानी कि आपकी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है पैरेललोपाइप की, उनके अलोंग ही आपको एक्स वाई जेड एक्सिस लेना है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ही इस पैरेललोपाइप को कंसीडर करना है। ठीक है, सो देखिए थ्रो ओ पैरेलल टू द एजेस ऑफ पैरेललोपाइप, यानी कि उन एजेस के पैरेलल। ठीक है, एक्सिस जो होनी चाहिए वो आपकी पैरेललोपाइप के एजेस के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अब बोले डिवाइड द बार, ध्यान से देखना इस बात को, डिवाइड द बार इनटू थिन रेक्टेंगुलर स्लाइसेस। जब आप उसको काटोगे तो रेक्टेंगुलर स्लाइसेस आएंगी। ठीक है, परपेंडिकुलर टू OX। ये देखिए जो रेक्टेंगुलर स्लाइस आ रखी है ये एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, लेट ABCD बी वन सच स्लाइस। अब जो स्लाइस आपने काटी थी ना बहुत सारी, उनमें से एक का नाम दे दिया ABCD, दैट इज हेयर। ठीक है ना, जो अपने वाली स्लाइस है ABCD। ठीक है ना, नाम भी उल्टा दे रखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नाम देना था जस्ट। यहाँ पे आप लिख लेना ABC, यहाँ पे आ जाएगा, कोई बात नहीं, D यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा। तो ये ABCD आपके पास क्या आ जाएगी, वन सच स्लाइस एट ए डिस्टेंस X। कहाँ से डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं हम, ऑफकोर्स ओरिजिन से। तो ये हमारा O पॉइंट था, तो यहाँ से लेके इस स्लाइस तक की डिस्टेंस कितनी है भाई,
एक्स, ठीक है। इस स्लाइस तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स, एक्स एक्सिस पे हमने कंसीडर किया है इसको, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने एक्स, ठीक है। और लेट डेल्टा एक्स बी द विड्थ ऑफ द स्लाइस। अब ये देखिए इसकी जो विड्थ है ना, ये विड्थ जितनी स्लाइस आपकी कटी है, मतलब इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ कितनी मानी आपने डेल्टा एक्स, ठीक है। उसके बाद दो डायमेंशन तो अपने आप आ जाएंगी, कौन सी देखिए, सिर्फ जो एक्स वाली डायमेंशन है ना वो हमने डेल्टा एक्स कंसिडर किया है इस स्लाइस की, अदरवाइज ऊपर वाली डायमेंशन तो सेम रहेगी, कितनी, जो जेड की डायमेंशन है वही, यानी कि 2c इसकी वैल्यू हो जाएगी। और ये वाली डायमेंशन भी सेम रहेगी आपकी, ये वाली डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन, ये वाली, ठीक है ना, जो किसकी है वाई की, जो कि 2b है। बस ये वाली जो डायमेंशन है ना हॉरिजॉन्टल, ये इसकी डेल्टा एक्स माननी पड़ेगी हमें, ठीक है। स्मॉल है क्योंकि इसके अबाउट तो हमने इसको काटा है, ठीक है। तो आपके पास स्लाइस की तीनों डायमेंशंस आ चुकी हैं, दो डायमेंशंस तो सेम है, जो पैरेललोपाइप्ड की थी दैट इज हाइट, एंड ये आपकी 2b लेंथ, जो आप इसको ब्रेड्थ बोलो या फिर लेंथ बोलो जो भी, ठीक है। उसके बाद ये जो बच गई इसको हमने क्या माना है डेल्टा एक्स, क्योंकि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ले लिया एक्स, और मान लिया कि स्मॉल चेंज है उसकी, यानी कि जो स्लाइस है उसकी विड्थ तो कितनी मान ली हमने डेल्टा एक्स, ठीक है। तो लेट डेल्टा एक्स बी द विड्थ ऑफ द स्लाइस, मास ऑफ द स्लाइस अब कितना हो जाएगा। देखिए लास्ट आर्टिकल्स में जब हमने 1D के अबाउट, जब हमने बार ली थी तब भी हमने पहले यूनिट मास निकाला था, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट मास को हम कितने से भी मल्टीप्लाई करवाते उसी का मास आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें भी यूनिट मास निकालेंगे, फिर उसको इस स्लाइस के मास से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि स्लाइस के एरिया से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा कंप्लीट, सॉरी यहाँ पे 3D में काम चल रहा है ना, तो वॉल्यूम से करवाएंगे। देखो मैं फिर से बता दूं, 1D में लेंथ का काम था, 2D के अंदर जब रेक्टेंगुलर लेमिना पड़ा था तो एरिया का काम था, अब 3D में वॉल्यूम चलेगी, ठीक है ना। तो जब भी आपको यूनिट मास निकालना है तो यूनिट मास कैसे निकालोगे आप, कैपिटल M यानी कि टोटल मास डिवाइड बाई ये वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगी, तीनों लेंथ गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाती है वॉल्यूम, ठीक है ना, LBH। तो यहाँ पे 2a इंटू 2b इंटू 2c दैट इज 8abc आपके पास टोटल क्या आ जाएगी वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम ये आ गया यूनिट, ठीक है ना, आपके पास यूनिट वॉल्यूम आ गई, ठीक है, या फिर आप यूनिट मास बोल सकते हैं, सॉरी, क्योंकि कंप्लीट उससे डिवाइड करना होता है वॉल्यूम से, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिट मास आ गया। अब इस यूनिट मास को किससे मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ, या फिर बोलो सॉरी वॉल्यूम ऑफ ये जो आपका एलिमेंट आया था इसकी अब डायमेंशंस कितनी है, 2a और 2b तो सेम है, सॉरी जो 2c डायमेंशन है और जो 2b डायमेंशन है वो तो इसकी सेम है दोनों, ठीक है ना, बस चेंज कौन हुई है एक्स वाली। तो ये देखो दोनों डायमेंशन सेम आएंगी, कौन कौन, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है, 2b इंटू 2c इंटू में 2a और आना था, बट अब की बार 2a थोड़ी ना है, कंप्लीट थोड़ी ना है, स्लाइस की तो सिर्फ डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो इस साइड की डायमेंशन क्या आ जाएगी, इंटू में डेल्टा एक्स। तो ये जो वॉल्यूम है ये किसकी वॉल्यूम है, इस स्लाइस की, और ये यूनिट है मास अपना, तो यूनिट मास को हमने स्लाइस की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास जो अब मास आएगा वो किसका मास आ जाएगा, स्लाइस का मास आ जाएगा, ठीक है, जो आपका एलिमेंट है उसका। तो m/8abc, जब लेंथ की बात कर रहे थे तो लेंथ से डिवाइड करवाएंगे, बार की बात कर रहे थे, जब रेक्टेंगुलर लेमिना की बात की तो एरिया से करवाया था यूनिट निकालने के लिए, अब 3D में बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम से करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास मास आ जाएगा स्लाइस का m/2a इंटू डेल्टा एक्स। अब आपके पास स्लाइस का मास आ चुका है, और स्लाइस का वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, मास निकालना जरूरी होता है, तो मास इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। बट ये तो आपकी स्लाइस जो आई है ये रेक्टेंगुलर स्लाइस है, ठीक है ना। अब रेक्टेंगुलर स्लाइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो, हमने लास्ट आर्टिकल्स में देखा था, जब आपने परपेंडिकुलर, ऐसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के वो आर्टिकल, एक सेकेंड। तो ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था एक ऐसी एक्सिस के अलोंग, एक ऐसी लाइन के अलोंग जो लाइन उस प्लेन के पैरेलल होती है, सॉरी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, अब ये जो आपकी स्लाइस आ रखी है रेक्टेंगुलर लेमिना ही तो आ रखा है एक टाइप से, अबाउट ए लाइन, एक ऐसी लाइन के अबाउट निकालना है O1 जो परपेंडिकुलर है किसके, दोनों के, OX और OY के, ठीक है ना, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाता है, दोनों का सम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऐसे बोलती है हमें कि एक ऐसी लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको अबाउट निकालना है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो दोनों के अबाउट वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर दो, सम कर दो, यानी कि जो अबाउट जो दोनों प्लेन में बची हुई है, नीचे वाले प्लेन में जो दोनों हैं उनका क्या कर दो, सम। अभी अपनी जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर इसमें क्या है, देखो क्या दे रखा है मैंने, b² + c²/3 आ रखा है, ठीक है। तो देखो यूजिंग रेक्टेंगुलर लेमिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट एग्जांपल, जो आपके पास ये आया था, ठीक है। तो आपने क्या डिराइव किया था वहाँ पे कि जो रेक्टेंगुलर लेमिना का, ये देखो मैं अभी भी दिखा दिया रहा, 1/3 m इंटू a² + b² हो जाता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों का क्या कर देते थे आप लोग, सम, एक तो मास इंटू में
दोनों का सम, ठीक है, ये 1/3m² प्लस 1/3mb², ठीक है। तो अभी भी यही करना है 1/3m इंटू ए स्क्र प्लस b², बट यहाँ पे a और b की जगह किसने रखे, b और c ने, क्योंकि अपने डायमेंशन कौन कौन है भाई इसकी रेक्टेंगुलर लेमिना की, एक तो डायमेंशन कितनी है b, और एक कितनी आपके पास, सॉरी ये वाली तो b है, ये वाली डायमेंशन, और ये वाली कितनी है आपके पास c। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी लाइन के अबाउट जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, OX। अब जो परपेंडिकुलर होती है ना उसी को छोड़ना होता है, यानी कि परपेंडिकुलर वाली की लेंथ कितनी थी a, तो a को छोड़ दो, जो बाकी बचे उन दोनों में लिख दो, यानी कि मास इनटू में दिस का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी या फिर बोलूँ 1/3, तो ये 1/3 रहा, m इंटू मास, और मास कितना है आपकी बार, ये मास हमने ड्राइव किया यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये मास इनटू में a² प्लस b², बट अपने केस में क्या आएगा b² प्लस c², बिकॉज b और c अपने डिस्टेंसेज हैं, ठीक है ना। सो देखिए नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पैरेललोपाइप्ड अबाउट OX। अब OX के अबाउट पैरेललोपाइप्ड का कंप्लीट का निकाल लेगा, तो वो कैसे निकल जाएगा, इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, -a to a, ठीक है, क्योंकि ये जो लेंथ है ये आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी, ये बीच में सेंटर में है ना इसके, इधर भी a और इधर भी है, ठीक है ना, तो -a to a आप क्या निकाल देंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डेल्टा x का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ये सारी चीज़ कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी, ये देखिए बाहर लिख दिया मैंने इसको, -a to a, जो अभी तक तीनों न्यूमेरिकल से में लास्ट में करते हैं वही काम करना है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2a से 2a कैंसिल, तो यहाँ पे भी आपको कुछ देखने को मिलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया अबाउट OX, 1/3 टाइम्स ऑफ m इंटू b² प्लस c²। हेयर b² प्लस c² आपको याद कैसे रखना है, अगर आप अबाउट OX निकाल रहे हो ना तो OX वाली डायमेंशन छोड़ देना, यानी कि OX के अबाउट कौन सी डायमेंशन थी, ये OX के अबाउट a डायमेंशन थी, तो a को छोड़ दिया, ठीक है ना, तो a को छोड़ दिया, दोनों का सम बाई 3, तो m/3, या फिर मैं बोलूँ 1/3m b² प्लस c²। अब देखो दो डायमेंशन आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि हम 3D में काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम काम कर रहे थे किसके अंदर, 2D के अंदर, तो एक डायमेंशन बचती थी, सिर्फ एक डायमेंशन, 1/3m इंटू b², या फिर 1/3m इंटू a², ऐसे आता था, ठीक है। अब 3D है तो आपको जो जिसका निकालना है उसी को छोड़ना है, ठीक है, जिसके अबाउट निकालना है, तो OX के अबाउट निकाल रहे हो तो उसको छोड़ दो, a को, ये आ जाएगा। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, आर्टिकल हमारा खत्म हो चुका कि आपको क्या करना था क्या नहीं, जस्ट वही एलिमेंट पहले तो बनाना है, और एलिमेंट का मास निकालना है, कैसे करके कैसे नहीं, अगर वो 3D में है तो वॉल्यूम से डिवाइड करके यूनिट मास निकालोगे, ठीक है ना, अगर 2D में है तो एरिया से डिवाइड करके यूनिट मास निकालोगे, अगर 1D में है तो लेंथ से डिवाइड करके यूनिट मास निकालोगे। अब उस एलिमेंट का मास आने के बाद उसको सिर्फ डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, या फिर अगर वहीं पे मतलब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जैसे यहाँ पे हो रही थी, ठीक है ना, कि भाई रेक्टेंगुलर लेमिना बन रहा है ये, तो उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पीछे ड्राइव किया हुआ है, वो सीधा आर्टिकल यूज़ कर लिया कि भाई 1/3 इंटू मास इंटू में a² प्लस b², बट यहाँ पे क्या आएगा b² प्लस c², और फिर उसका क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन, सिर्फ जो आपका पार्टिकल है पॉइंट, मतलब उसका जो आपने स्मॉल मास निकाला था, यानी कि जो आप एलिमेंट बनाते हैं उसको स्लाइस में काट के, फिर छोटे से एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो निकालने में टाइम लगेगा, वो कैसे निकालना है वो आपको पता करना है, जस्ट बाद में तो उसका इंटीग्रेशन करना है, आपके पास आंसर ये आ जाएगा। याद रखने का तरीका, अगर अबाउट y निकालना है तो बीच वाले टर्म छोड़ दो, दैट इज b a b c के अंदर, और उसके बाद अगर आपको अबाउट z निकालना है तो किसको छोड़ दो, c को छोड़ दो, ये आ जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ m इंटू a² प्लस b²। सो यहाँ पे हमारा आर्टिकल कंप्लीट होता है। सॉरी वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, बिकॉज बीच में कुत्ते भौंकने लग जाते हैं तो उससे है ना डिस्टर्बेंस हो जाती है, रात का टाइम है और इसलिए सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। तो हमने आर्टिकल को कंप्लीट कर लिया है, तो ये था आज के न्यूमेरिकल में। अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ये देखिए करोली क्या बोल रही है, जस्ट ये पैरेललोपाइप जो लिया है ना ये रेक्टेंगुलर है। अब ये बोल रहा है कि अगर ये क्यूबिक हो तो आप सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें पता है ये तीनों लेंथ क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी कि 2a इक्वल टू 2b इक्वल टू 2c। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब ऑफ द साइड 2a अबाउट एनी लाइन थ्रू o एंड पैरेलल टू इट्स एज इज क्या हो जाएगा 2/3 ma²। वाई c और a दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसकी जगह a पुट करना, a² प्लस a² क्या हो जाएगा 2a²/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3ma²। ऐसे यहाँ पे दोनों की जगह एक वैल्यू पुट कर लो तो भी सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों की जगह एक वैल्यू पुट कर लो तो भी क्या आएगा, सेम। सो आई वांट टू जस्ट से दैट अगर आप इसको क्यूबिक लेते हो तो आपकी दोनों चीज़ें यानी कि जो तीनों लेंथ है वो इक्वल हो जाती हैं, और जस्ट इसकी वैल्यू पुट करके इसको क्या कर दिया, ऐड, ठीक है। तो ये थी करोलरी, इस आर्टिकल से इसने डिराइव की थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा, न्यूमेरिकल समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।